election was pending with the Election Commission of Pakistan years before. PTI had said, give us more time, give us more time. So don't put attribute or blame to the Supreme Court. इलेक्शन जीते तो ठीक, हारने वाला गलत कह देता है। इदारों की तो कदर ही नहीं। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत। अगर गैर आईनी काम किया है तो फिर बिल्कुल उड़ा देंगे। धांधली की जब तक कोई सही तरीके से बात हम तक नहीं आएगी, कुछ नहीं करने वाले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला कई साल से जेर इल्तिवा था। पीटीआई बार बार वक्त मांग रही थी। सारा मामला सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें। पार्लियामेंट आइन में तब्दीली करती रहती है, हम उस पर ही चलेंगे जो अभी हमारे सामने है। इसमें मुश्किल क्या है? क्या मैं अपनी सोच या नजरिए को आइन पर मुसल्लत कर दूं कि यूं होना चाहिए? अगर पीछे जाएंगे तो उस वक्त के चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी खुलेगा। सारा तनाजा शुरू ही सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का तयन हुआ, लेकिन उन्हें दी नहीं गई। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की। गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ खराब हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, असल चीज पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आजाद तस्वुर होगा। क्या ऐसी कोई पाबंदी है? किसी भी असेंबली में नशिस्त हो तो मखसूस सीटें मिल सकती हैं। 2018 में भी पार्टी इंतखाबात नहीं हुए थे, तब इंतखाबी निशान कैसे मिला था? टिकट जारी करते वक्त तहरीक इंसाफ की कोई कानूनी तंजीम नहीं थी, इसी वजह से उम्मीदवारों को आजाद करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील बोले, साहिबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन थे और हैं। वो खुद को पार्टी टिकट जारी कर सकते थे मगर नहीं किया। उन्होंने पीटीआई का टिकट जमा कराया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा, ना उनका कोई उम्मीदवार कामयाब हुआ। उम्मीद है मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी, सुप्रीम कोर्ट का समाअत मुकम्मल कर लेगी। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इख्तिलाफ राय सबका होता है, तमाम फैसले बानी के मशवरे से होते हैं। फवाद चौधरी के साथ अच्छा वक्त गुजरा, वक्त बदलता रहता है, अच्छे लोगों को अच्छे अल्फाज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात। एटीसी का 8 जुलाई के बाद समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का इंदिया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पेशी से मुतालिक सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। वजीर आला केपी पेश न हुए, हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। जज का इजहार बरहमी, वारंट जारी करने का इंतबाह। वकला की आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की यकीन दहानी। रावलाकोट जेल से कैदियों के फरार की तहकीकात जारी। आईजी जेल खाना आजाद को भी ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट समेत 7 एहलकारों से तफ्तीश शुरू। हुकूमत का जुडिशल इंक्वायरी करवाने का फैसला। कमीशन तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मरासला लिख दिया। मफरूर कैदियों में 6 सजाए मौत और 3 25 साल की कैद भुगत रहे थे। जान भाग होने वाले कैदी को 5 साल की सजा हुई थी। आवाम का खून चूस रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि मोटरसाइकिल बेच के साइकिल ले लेता हूँ। नाक में दम कर दिया है। गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल होगी। बस गरीब आवाम को दबाए जा रहे हैं। हुकूमत बेहिस हो गई है। हुकूमत ने इस दफा वो काम नहीं किया जिसके वादे उन्होंने हमारे साथ किए थे। कराची से खैबर, लाहौर से कोयटा तक पेट्रोल बम गिरने पर आवाम फट पड़े। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं पहले ही बिजली के भारी बिलों से परेशान है, अब पेट्रोल भी महंगा हो गया। महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत ने पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे महंगा किया। नई कीमत 265 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में भी 9 रुपए 56 पैसे इजाफा, 277 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। सिंध में नए टैक्सेस का इतलाक शुरू। तालीमी इदारे, अस्पताल, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस पर भी टैक्स लग गया। दुकानों और फ्लैट्स पर 2%, अंदरून मुल्क परवास के टिकट पर 250 और आलमी परवास के टिकट पर 1000 रुपए टैक्स लागू। पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशन पर 20,000 रुपए सालाना टैक्स आयद। मकामी तौर पर बनने वाली 2000 सीसी गाड़ियों पर 5000 और 3000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर 3.5 लाख रुपए टैक्स होगा।
एडवांस टैक्स वापस ना लिया तो 5 जुलाई को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की वार्निंग, हुकूमत से टैक्स पर नजरसानी का मुतालबा। बिजली और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी बोले, बिजली का बिल सस्ता और महंगाई कम की जाए, लोगों को टैक्सेस के बोझ तले दबाया जा रहा है। हड़ताल के ऑप्शन पर भी गौर कर रहे हैं। कोटा सिस्टम पर कितना अमल हुआ, सुप्रीम कोर्ट अदालती कमीशन बनाए। एमकेएम पाकिस्तान का मुतालबा, सिंध में कोटा सिस्टम खत्म करने पर जोर। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, 56,000 नौकरियां 50 साल से बांटी जा रही थीं। मायूस शहरियों ने नौकरियों के लिए अप्लाई करना ही छोड़ दिया था। सिंध हाईकोर्ट का फैसला, मुहाजिरों के लिए उम्मीद का हल्का सा चिराग। तासुब और नस्ल परस्ती पर अदालत ने जरा ठहरो की आवाज लगाई है। सेहत के शोबे में इनकलाब लाने का तहैया कर लिया। तमाम मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन शुरू कर दी। 500 मजीद क्लिनिक ऑन व्हील्स का इजाफा कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की मुशीर सेहत से गुफ्तगू, कहा मौजूदा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर पब्लिक फ्रेंडली बनाना जरूरी है। मौजूदा सिस्टम की बहाली और रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। JUIFA के बाद ANP का भी मुल्क में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा। मियां इफ्तिखार बोले, इंतखाबात ने पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा किया, नताइज को खुलेआम तब्दील किया गया। दोबारा गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, हीट स्ट्रोक से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 7 रोज में जाँ बहक होने वालों की तादाद 45 हो गई। 10 ताहाल अस्पतालों में जेर इलाज। महकमा मौसमियात की आज से गर्मी की शिद्दत में कमी की पेश गोई। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड, करतबा चौक में 102 और गुलशन एरावी में 61 मिलीमीटर बारिश हुई। पंजाब के दीगर इलाकों में भी बरसात। मलिक कोहसार मरी में रिमझिम, नजारे मजीद निखर गए। आजाद कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी। कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का एहतजाज। वज़ीर आला और गवर्नर हाउस जाने वाली सड़क बंद। पुलिस की भारी नफरी और वाटर कैनन भी तलब। मुजाहिरीन का मुस्तकिल करने और मराहत देने का मुतालबा। मुतालबात न मानने पर वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान। बारिश ने भारत के कई इलाकों को डुबो दिया। मुरादाबाद में कश्तियां चल पड़ी। गुजरात में भी तूफानी बारिशों से मामूलात जिंदगी मुतासिर। मुंबई के करीब एक ही खानदान के 7 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। बरतानिया में आम इंतखाबात का मैदान सजने में सिर्फ 3 दिन बाकी। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम तेज। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव में तगड़े मुकाबले की तवक्को। इलेक्शन के लिए 40,000 पोलिंग स्टेशन कायम। 1.5 लाख हमला फराए सर अंजाम देगा। पाकिस्तान के आतिफ भट्ट ने CEO टेकन 8 टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में जापान के प्लेयर को शिकस्त दी। कामयाबी पर $6,000 से ज्यादा की इनामी रकम मिली। आतिफ भट्ट ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। और लेजेंडरी कवाल नुसरत फतेह अली खान की अनसुनी म्यूजिक का रिकॉर्डिंग्स का एल्बम मिल गया। 34 साल बाद 20 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। गुमशुदा एल्बम पीटर गैब्रियल के रियल वर्ल्ड कार्ड्स के टैप आर्काइव से मिला।